तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है कंप्लीट क्लास 11th केमिस्ट्री का। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बहुत सारे नए नए तरीके सीखेंगे। देखो क्वेश्चन तो सब लोग करवाते हैं, आप बहुत तरीके जानोगे कि कैसे कम समय में आप अच्छे से बेहतर ढंग से क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए आप पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द पॉसिबल फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंट, किस में बताना है? आपको फ्लोरीन एटम के अंदर बताना है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 9 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p5, मतलब इसके लास्ट आउटर सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं भाई? 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप जानते हो मतलब कि किस ग्रुप का है? S17 ग्रुप का एलिमेंट है। मतलब 17 ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम? हेलोजन बोलते हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा ताकि यहाँ पे तुमको बहुत सारी मदद होगी और आगे टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे तुम देख लो। ठीक। अब देखो बाहर में आपकी जो यह दिखता है ना 2p5 दिख रहा है ना 2p5, तो यह n को बताता है। ठीक है ना। ये जो नंबर लिखा है ना ये n को बताता है। तो n देखो कितना हो गया? 2 हो गया 2। अब देखो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं होंगे। ठीक। और SPD के लिए इसको मिटा के मैं बताता हूँ। जो L की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू? L की। SPDF, S के लिए 0 होती है L की वैल्यू, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है। तो P है ना, तो P के लिए कितनी होगी? L की वैल्यू 1। तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे यह खत्म। मतलब दो चीज़ से आपने क्या कर लिया? एक ऑप्शन करेक्ट कर लिया। और ऐसा नहीं है कि बस यहीं पे हो रहा है। नीट के ज़्यादातर क्वेश्चंस जो ऐसे होते हैं ना, दो चीज़ मैच करोगे तुमको आंसर मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? थर्ड। आओ यहाँ पे यह क्वेश्चन दिख रहा था वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP पे। ठीक। तो जानते हो आप फार्मूला, मोल इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपान में 22.4 लीटर में होता है। ठीक। तो वॉल्यूम वॉल्यूम और मोल जो होता है आप जानते हो क्या होता है? वेट अपॉन में मालिकुलर वेट। वेट कितना हमको दे रखा है इन्होंने? 4.4। मालिकुलर वेट कितना होता है CO2 का? 44। तो जब इसको काटोगे तो ऊपर आ जाएगा 0.1। कितना आएगा ऊपर? 0.1। 0.1 में 22.4 का मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 2.24 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आओ आगे। व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होने का? इसका NO3 निगेटिव का। NO3 निगेटिव का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनता है। एक नाइट्रोजन, यहाँ के ऊपर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के O, डबल बॉन्ड बना के O और एक सिंगल बॉन्ड बना के O निगेटिव। अब यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो तुमको कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। क्या? 1 2 3 बार कटा, मतलब कि ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर आ जाएगा फर्स्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप से इसमें कौन सा बिलोंग कर रहा है? कॉपर जिंक नहीं, पोटेशियम कैल्शियम नहीं, काशी गए संत पंडित। ऑप्शन नंबर सेकेंड। कैसे? क्योंकि ग्रुप नंबर जो आपका 14 होता है ना, इसमें होता है कार्बन, सिलिकॉन, गए, SN, PB। तो यह दोनों आपके सेम G और PB सेम ग्रुप से आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सेकेंड। आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर। देखो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चंस को करने के लिए भाई आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए सबका। जितना यहाँ पर दिख रहे हैं सबका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। और स्ट्रक्चर बनाने के यहाँ पे टाइम नहीं है। तो जब मैं इस टेस्ट का, जब मैं सॉल्यूशन का PDF आपको दूंगा ना, सॉल्यूशन का PDF दूंगा तो वहाँ पे बना हुआ है, तो इसको आप देख लेना। या तो अगर आपको आ रहा है तो आप खुद कर लेना। और वो PDF मैं कहाँ पे दूंगा? जहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने टेलीग्राम की दे रखी है। ठीक। टेलीग्राम नहीं हो तो इंस्टाग्राम की दे रखी है, इंस्टाग्राम भी नहीं तो व्हाट्सएप की, तीनों का मैंने लिंक दे रखा है। आप वहाँ पे कहीं से भी हमें कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है निकाल लेना, ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये हमारे सामने एक दिख रही है रिएक्शन H2O लिक्विड बन रहा है H2O गैस। पता ना हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया? नहीं सॉरी, हमको इसने दे रखा है कितना? 41 किलो जूल दे रखा है। तो किलो जूल को पहले हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 41 × 10⁻³ जूल। हमने पहले कन्वर्ट कर लिया। ठीक। और टेम्परेचर हमको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो इसको 273 से ऐड करके कितना बन जाएगा? 373 केल्विन में चेंज कर लेंगे। सिंपल फार्मूला हमें पता है क्या होता है भैया? सिंपल फार्मूला वो होता है डेल्टा S, मतलब कि एंट्रोपी। डेल्टा S यहाँ पे क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी इक्वल टू होता है डेल्टा H वेपाराइजेशन अपॉन में T। सब वैल्यू हमको दे रखा है, ईजी है। ऊपर रखोगे कितना? 41 × 10⁻³ ये जो हमने निकाला था। नीचे ये जो टेम्परेचर, अब इसको काटोगे बहुत ईजी आपका आ जाएगा 1110 जूल केल्विन इनवर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आगे
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हाईएस्ट पीएच बताना है, हाईएस्ट पीएच। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई हमारे सामने एक सॉल्यूशन है, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो ये पूरा सॉल्यूशन कैसा बनाएगा, एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। अगर मान लो हमारे सामने स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो सॉल्यूशन कैसा हमारा होगा, बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक। उसी प्रकार तुम देख लो यहाँ पे क्या पूछे हमसे, हाईएस्ट पीएच पूछे ना, हाईएस्ट पीएच जिसका पीएच ज़्यादा होता है, पीएच की वैल्यू ज़्यादा होता है, वो कैसा होता है, कम एसिडिक। सबसे पीएच जिसका कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक। इस प्रकार तुम इसको देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना 52 का ऑप्शन नंबर सेकेंड आएगा, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट दिया है, PbF4 इज कोवैलेंट इन नेचर, SnF4 इज आयनिक इन नेचर। अब देखो इसके लिए एक स्टेटमेंट आपको ध्यान देना है क्या, कि मोस्ट ऑफ द हाइलाइट्स, ज़्यादातर जो हाइलाइट्स होती हैं ग्रुप नंबर 14 का, ग्रुप नंबर 14 का है ना, वो कैसी होती हैं भाई, कोवैलेंट इन नेचर होती हैं। जबकि SnF4 और PbF4 आयनिक नेचर में होता है, मतलब यह दोनों कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। तो यह तो ठीक है, आयनिक इन्होंने बोल रखा है, लेकिन इसको कोवैलेंट बोला तो पहला गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट पहला क्या था भाई, पहला 53 का ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। IUPAC नेमिंग बतानी है। यह हमारा होगा फंक्शनल ग्रुप, इसको नंबर 1 देंगे, 1 2 3 4। 4 पे लगा है इथाइल, यहाँ पे लगा है 2 पे लगा है मिथाइल। तो अल्फ़ाबेट में पहले ई आता है, तो पहले क्या लिखेंगे, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो, यह जो हो गया इसको हम क्या बोलते हैं, NH2। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या, एनिलीन। और एनिलीन को हम IUPAC नेमिंग में यूज कर सकते हैं। तो इसका नाम हो गया 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ठीक। पायरिडीन इज एरोमेटिक इन नेचर। कैसे बनता है पायरिडीन का स्ट्रक्चर, अगर आपको याद आ रहा हो तो ऐसे बनता है कुछ, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, ठीक, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है नेचर में, एरोमेटिक होता है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन बोल रहे हैं कि पायरिडीन कैसा होता है, साइक्लिक दिख रहा है, साइक्लिक प्लेनर दिख रहा है, प्लेनर क्यों, क्योंकि 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे सबके ऊपर है। कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड मतलब यहाँ पे देखो एक छोड़ के एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है, फॉलो करता है 4n + 2 पाई। इसको हम क्या बोलते हैं, इस रूल का नाम क्या होता है, हकल रूल। क्या नाम होता है इसका, हकल रूल। इसको फॉलो भी करता है, मतलब कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा फर्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको बताना है तुमको कि कौन इसमें है जो जियोमेट्रिकल आइसोमर, मतलब कि GI नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो देखो एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम जब हो जाते हैं तो GI नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। और सबको देख लो ना, वो सब देंगे GI। नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑब्टेन द रिएक्शन हमारे सामने क्या है, दिख रही ब्यूट टू इन की रिएक्शन KMnO4 से करवाएं। तो भाई KMnO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड के अंदर चेंज कर देगा 2 मॉलिक्यूल, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। बोल रहे हैं कि वाइल डिटेक्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ द हैलोजन, क्या, वाइल डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विथ नाइट्रिक एसिड्स एंड द ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट। सिंपल सा है भाई, Ag का रिएक्शन कराते हैं Cl से, तो हमारे साथ PBT बनती है AgCl, वही पूछ रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या यूज करते हैं, क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा यहाँ पे। अब देखो यह क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहे हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अ कैरेक्टराइज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। भाई देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए एनर्जी मिनिमम चाहिए होती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको मैक्सिमम करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पे इन्होंने मिनिमम लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, मिनिमम लिखा है। तो स्टेटमेंट सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। जैसे ये स्टेटमेंट आपका गलत होता है तो ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट करेक्ट, तो सेकेंड इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर मैक्सिमम। यहाँ पे बताना है कहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल मैक्सिमम है। सिंपल, जब ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो सबसे पहले तुम्हें नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। सबका नंबर ऑफ मोल निकालोगे। वाटर का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 18 होता है। यहाँ पे भी 18 सबका मतलब कि सब में आपको क्या करना है, 18 से डिवाइड करना, जिसका मोल ज़्यादा होगा वही आपका, सॉरी यहाँ पे मोल दे ही रखा है। पहला करोगे तो पहला करके दिखाता हूँ, 3.6 18 दूनी 36, पहला 0.2 आ रहा है, दूसरा 1.8 आ रहा है, 36 दूनी 18 दूनी 36, इसका 2 आ रहा है। इसका कितना सबसे कम, मतलब ऑप्शन नंबर 3 कितना आ रहा है, 2 मोल आ रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होना चाहिए। बात करते हैं 61 का। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिलोंग टू। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है।
ठीक है ना। इन मॉडर्न पीरियड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है भाई, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में हमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं ना। जल्दी बताओ। ग्रुप पीरियड सेकेंड, तो 61 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह आएगा भाई ऑप्शन नंबर सेकेंड, पीरियड थर्ड ग्रुप नंबर 17, पीरियड थर्ड ग्रुप नंबर 17। थर्ड पीरियड जैसे ग्रुप नंबर 17 को आप क्या बोलते हैं, हेलोजन फैमिली, ठीक। उसमें भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, क्लोरीन की, इतना आपको ध्यान देना है। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनकरेक्ट बताना है। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बिल्कुल सही है। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, सही है। आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट। एडियाबैटिक में होता है नो हीट एक्सचेंज, क्या होता है, नो हीट एक्सचेंज। यहाँ पे तो हीट एक्सचेंज लिखा है ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड। तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे कितना आएगा, sp3, sp3 पे कैसा होता है स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल बनता है, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिड होगा। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड ड्यूरिंग द समर। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, फेमस सीधे याद कर लेना, गैलियम होता है, ठीक है ना। ये आपके सामने एक रिएक्शन दिख रही है, आपके सामने यह रिएक्शन दिख रही है। इस रिएक्शन को देख के आपको केपी की वैल्यू निकालनी, बहुत ईजी होता है केपी, ठीक है ना। केपी की वैल्यू निकालना, केपी इक्वल टू क्या होता है भाई, पार्शियल प्रेशर ना, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो अगर पार्शियल प्रेशर आप प्रोडक्ट का लिख दो और आप यहाँ रिएक्टेंट लिख दो, भाई आपका निकल जाता है। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यह क्या आपका प्रोडक्ट है, AO प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब 4 जो को 16 ऊपर आ जाएगा, 16 नीचे आपका रिएक्टेंट मतलब कि 8 दूनी 16, आंसर 2 आपको दिख रहा है, सीधा सीधा लगा दोगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको समझ आ, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखोगे। ये देखो तुम्हारे सामने रिएक्शन दी गई है, ठीक। इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट बताना है। देखो जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना उसको रिडक्टेंट बोलते हैं, जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो तुम यहाँ पे देख लो बस किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब इसका तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो एस का कितना आ जाएगा, -2 आएगा, यहाँ पे एस का +4 आएगा। अब यहाँ पे एक ही एस है, कितने पे है, 0 पे। अब देखो -2 से हम -2 से 0 पे जा रहे हैं, मतलब कि बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब कि रिडक्टेंट। तो H2S तुम्हारा क्या रिडक्टेंट है, तो H2S रिडक्ट एक ही जगह पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑक्सीडेंट होगा। 67 अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है ना, तो 67 को आराम से करिए, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका कार्बन होगा, ठीक। देन क्या होगा आपका बेरिलियम होगा, देन क्या होगा आपका बोरॉन होगा, ठीक। यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, इसलिए आपको इसको ध्यान देना था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आ जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने, नेमिंग करना है। देखो 1 2 3, 1 2 3 इधर से करोगे तो 3 नंबर पे यहाँ पे 2 ब्रांचिंग आ रही है, लेकिन 1 2 3 पे देखो एक ही 3 ही नंबर पे 2 अलग अलग आ रही है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे तो नंबरिंग आपको इधर से ही करना पड़ेगा। 1 2 3 4, देखो 4 पे लगा हुआ है इथाइल, 4 पे इथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल ऑक्टेन, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका। बात करते हैं 69 का, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द नो बॉन्ड रेजोनेंस। किसको बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड को बोलते हैं नो बॉन्ड। सीधे एनसीईआरटी की लाइन है तो आपको पता होना चाहिए। आप बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक। क्वेश्चन क्या है आपका, आपके सामने, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपका कन्वर्जन से रिलेटेड है। तो पहले देखो यह दिख रही है आपको एल्काइन, एल्काइन से बन रहा है हमारे सामने क्या, एल्डिहाइड, एल्काइन से एल्डिहाइड, एल्काइन से एल्डिहाइड बनना जो हमारा होता है वहाँ पे रिएजेंट यूज करते हैं H2, Hg+ और H पॉजिटिव। टेम्परेचर इतना होता है, मतलब कि 1 आ जाएगा 3 पे, ठीक। एल्काइन से अगर हमें क्या बनाना है, एल्केन बनाना है, तो उस कंडीशन में हम H2P2 यूज करते हैं, पता होगा आपको, ठीक। अगर आपको आपके सामने क्या है, ब्रोमो एथेन है, डाई ब्रोमो एथेन है, इससे आपको एल्कीन बनाना है, तो सीधे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। और आपके सामने यह है, एल्कोहल से अगर एल्कीन बनाना है तो उस कंडीशन में आपको जाना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हीट करना पड़ेगा, मतलब कि A का 3 B का 4, A का 3 B का 4, 2 ऑप्शन में है, C का 1, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस द टेस्ट ऑफ द सल्फर और नाइट्रोजन। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो X बनेगा, X क्या होगा भाई, X जो आपको बनता है ब्लड रेड कलर का, ये बनता है ना ब्लड रेड कलर का Fe, यहाँ पे क्या बनेगा FeSCN, ठीक, पूरे का क्या 2 पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका भी आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट ऑब्जर्व व्हेन द जिंक रोड्स इज प्लेस्ड इन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। बढ़िया क्वेश्चन है। 72 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। कैसी कलर होती है, ग्रीन कलर हो जाती है, ठीक भाई, ग्रीन कलर जिंक नाइट्रेट इज फॉर्म। 72
बात करते हैं 73, द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स हुज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल बोलते हैं 0, तो उस कंडीशन में कैसा शेप होगा जल्दी बता दो। कॉम्प्लेक्स, स्फेरिकल, डबल, डबल डबल। तो 73 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 आएगा, कैसा, स्फेरिकल, ठीक ना, स्फेरिकल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट विल बी द मोलरिटी, कितना दिया है 98% वेट बाय वेट, ठीक 98% वेट बाई वेट। कॉन्सेंट्रेशन हमको दिए, डेंसिटी 2 दिए, पूछे क्या है हमसे, व्हाट विल द मोलरिटी पूछे हैं ना, मोलरिटी पूछे हैं। तो सिंपल फार्मूला अगर आपको पता होना चाहिए तो ईजी होगा। देखो मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू होता है 10 इंटू परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट पूरी वैल्यू, ये तो फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद हो तो याद कर लो अभी। यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करनी है, ठीक। डेंसिटी 10 हो गया, कितना दिया 98 दिया है ये, ठीक। डेंसिटी दिया है 2 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा भाई 98 ग्राम, ठीक है ना। इसका मतलब पता होना, अब 98 ग्राम प्रेजेंट इन 98 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पर सॉल्यूट, हाँ सही है। इसका मतलब होता है 98 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से 98 ग्राम सॉल्यूट होगा, 98 से घटा 10 दूनी 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल लीजिए ना। अब क्या पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 75 में, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट आयनिक साइज, लार्जेस्ट आयनिक साइज किसकी होगी। आयनिक साइज निकालने के लिए देखो कैसे निकालेंगे, बाल, सोडियम, मैग्नीशियम, अच्छा ठीक है, एक मिनट, तरीका ऐसे करेंगे। सबसे पहले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फ्लोरीन इधर आएगा, तो सोडियम इधर जाते हैं तो साइज डिक्रीज करती है, इधर जाते हैं तो साइज हमारी क्या करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन अगर हम एल्युमिनियम में से क्या निकाल दें, इलेक्ट्रॉन निकालें तो साइज और कम होगी, और कम होगी, ठीक। तो सबसे और निगेटिव वाला, तो 75 का ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए ना। निगेटिव वैसे साइज बढ़ती है, सीधा सिंपल होता है, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस चार्ज। अगर सेम ग्रुप के सेम आपके पीरियड हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस, ये होता है रिलेशन। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि है गिव द डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 0, सही लग रहा है मुझे। द 2 इक्वल बॉन्ड डाइपोल CO2 पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन टू कैंसिल इफेक्ट ईच अदर। 76 का मुझे तो पहला ही लग रहा है बिल्कुल करेक्ट, आप एक्सप्लेन भी कर रहा है और सही भी है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, चेंज इन इंट्रोपी इज निगेटिव, किस केस में इंट्रोपी चेंज निगेटिव होती है, ठीक। बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है हमें। पहला दिए एक्सपेंशन ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, सब्लिमेशन ऑफ द सॉलिड I2 इनटू वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर। तो 77 का जो सही जवाब आने वाला है भाई ऑप्शन नंबर 3, C और D। यहाँ पे क्या है, C और D, यह जो दिख रहे हैं आपको, यही बस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 78। आपके सामने एक रिएक्शन दिख रही है, बतानी कैसी रिएक्शन है। कैल्शियम को पानी में डालते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, नॉन मेटल। भाई नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट कैल्शियम, हाँ यानी कि जल्दी बताओ। 78 का ऑप्शन नंबर सेकेंड ही आ रहा है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। 79, अब बताओ QC और KC बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम, बिल्कुल करेक्ट है। अगर KC बड़ा है तो कहाँ पे जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ नहीं, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, तो स्टेटमेंट करेक्ट है, रिएक्टेंट आपका दूसरा आपका गलत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन केस ऑफ 13 ग्रुप ऑफ द स्टेबिलिटी +1 ऑफ ऑक्सीडेशन डिक्रीज इन ऑर्डर। बढ़िया क्वेश्चन, एक बार दिमाग लगा के इसको बेहतर ढंग से करिए, ठीक है ना। तो जो 80 का जो सही जवाब आने वाला है भाई जल्दी बता दो, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, थैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से करना। आओ अपने अगले स्लाइड के ऊपर। हाँ, तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बेंजाइल अल्कोहल कैसा बनेगा, ऊपर मैंने बना रखा है, ये रहा तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल, ये रहा तुम्हारा क्या एनिसोल। बेंजाइल अल्कोहल और एनिसोल में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो यहाँ पे कौन सा आइसोमर होंगे, 81 का ऑप्शन नंबर 3 फंक्शनल आइसोमर होंगे दोनों। अब यहाँ पे देखो पूछ रहे हैं कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, यहाँ पे देखो 3 3 6 2 8 क्या है, अल्फा H है, मतलब हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे इन तीनों में तुम हाइपर कंजुगेशन देख लो, यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक। अगर तुम्हें यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऐसा बनेगा, ठीक। अब देख लो कितने 1 2 3 4 पाई हैं, तो 4 पाई हैं तो 4 2 पाई खत्म, 4 पाई, ये दोनों में से कोई होगा। इतना बड़ा कंपाउंड दिख रहा है भाई, तो 100% 7 तो सिग्मा बॉन्ड होंगे नहीं, ऑटोमेटिक तुक्का, मतलब दिमाग थोड़ा सा, तुक्का नहीं बोलते भाई इसको, बोलते हैं दिमाग। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगाओ तो ऑप्शन नंबर 3 ऑटोमेटिक बन जाएगा।
यह क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले एसिटिक एसिड NaOH रिएक्शन करवाते हैं, तुम्हारे सामने बनता है सोडियम एसीटेट। फिर सोडा आयन डालते हैं इसमें तो बनता है मीथेन। मीथेन के अंदर जब क्लोरीन और एसिड डालते हैं, नई डालते हैं, तुम्हारे सामने बनता है क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन को सोडियम डाइथर में डालते हैं, तुम्हारे सामने बनती है एथेन। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज टाइप ऑफ द एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। 85 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं ध्यान से। बोल रहे हैं द रेशियो एनर्जी। बढ़िया क्वेश्चन है। एनर्जी का जो आपका फार्मूला होता है ना, तो पूरा फार्मूला ध्यान नहीं देना होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए पूरा फार्मूला ध्यान नहीं देना होता है। क्या ध्यान देना होता है? रिलेशन बस कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² अपॉन N²। ठीक। तो Z एक ही है N, और यहाँ पे देखो एक्साइटेड स्टेट लिखा है ना। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कि N की वैल्यू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब N की वैल्यू 4। तो यहाँ पे E1 E2 के लिए निकालते हैं और E3 के लिए निकालते हैं। तो Z तो एक हो जाएगा N², 1/N² मतलब कि 3 3 9, ऊपर 16, 16/9, 16/9 ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। ठीक। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज एनर्जी। बढ़िया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फार्मूला जानते हो आप, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लॉ का U = होता है Q+W। ठीक। अब यहाँ पे क्या बोले हैं कि मैग्नीट्यूड चेंज इंटरनल सिस्टम डज, मतलब सिस्टम कार्य कर रहा है। सिस्टम अगर कार्य करेगा तो निगेटिव होगा। ठीक। और एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये कैसा होगा? ये होगा आपका, जल्दी बता, एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब कि ये भी क्या हुआ? एब्जॉर्ब ले रहा है मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो Q की वैल्यू 200 -400, आंसर आ रहा है -200, मतलब कि ये आपका आंसर होगा U। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 2 एलिमेंट्स A and B हैव एटॉमिक मास कितना? 12 U and 1 U। इफ A and B combine to give कंपाउंड हैविंग 20% देन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी कर सकते हो। तरीका आपको एम्पिरिकल फार्मूला का पता कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट ले लो, कितने कितने परसेंट दिए हैं। अगर देखो A and B दिया है, ठीक, अगर A दे दिया इन्होंने 80%, B दे दिया इन्होंने 20%, तो 100% बस देखोगे ना, ये हो गया तुम्हारा 80%। ठीक। एटॉमिक मास इन्होंने दे रखा है कितना? इसका दे रखा है, A का दे रखा है इन्होंने 12, इसका दे रखा है 1। ठीक। अब तुम्हें क्या करना होता है भाई? ठीक। इसके मतलब 80 में, इसके में परसेंटेज में इससे भाग देना पड़ता है। 80 में 12 से भाग दोगे तो 6 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 20 आएगा, 20 आएगा। अब फिर तुमको क्या करना पड़ता है? इन दोनों में से जो कम वैल्यू होती है 6, उसमें से दोनों भाग देते हैं, 6/6, ठीक, और 20/6। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 आएगा। तो AB3 ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक ना। 88 का ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है ना। N2 2 नेगेटिव, NO प्लस, N2 माइनस, O2 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे तुमको बॉन्ड ऑर्डर बतानी होती है भाई। सिंपल तरीका होता है याद करने का। मैं आगे टेस्ट के थ्रू और पूरा डिटेल में बताते जाऊँगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और करवाऊँगा भाई, कि जो टेस्ट का सिलेबस होगा मैं अपने हिसाब से उसको पहले से रिवीजन के तौर पे करवाता रहूँगा, तो उसको भी तुम कर लेना। वहाँ पर वो सब चीज़ें उस वीडियो में कवर होगी। जैसे जो ट्रिक्स होंगे, जो तरीका होंगे, वहाँ पे उन वीडियो में कवर होगा। तो 89 का जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑटोमेटिक यहाँ से मिला लेना। जो क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका आज का है, सोडियम एंड पोटेशियम एग्जिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर। सोडियम एंड पोटेशियम सेम डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन इन देयर आइटोमोस्ट ऑर्बिटल। तो 90 का ऑप्शन नंबर भी फर्स्ट आएगा। एक्सप्लेन भी कर रहा है, दोनों करेक्ट भी हैं। तो इस प्रकार हमने केमिस्ट्री को भी, इस कंप्लीट केमिस्ट्री का भी एक ख़त्म कर लिया हमने। क्या जो हमने आज ख़त्म किया है, क्या था भाई, एक बार यहाँ पे लिख देने दो। यह था हमारा क्लास 11th कंप्लीट केमिस्ट्री। ठीक। और हमने पहले इसके वाली वीडियो में क्या कर रखा है? कंप्लीट, ठीक, कंप्लीट बायोलॉजी भी कर रखा है। अब इस सेक्शन का फिजिक्स बच रहा है, जो कि कल तक वो भी आ जाएगा। कंप्लीट फिजिक्स बच रहा है, जो कि उसको भी कल ला दूंगा। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक। और ट्रिक्स वगैरह के लिए कमेंट करना, उसके लिए वीडियो में बनाते रहूँगा। धन्यवाद।